आप थोड़े देर के लिए बधाई के अलावा श्रोता बन जाइए, कविता सुनिएगा। आदि कमलनाथ जी ने कहा और कुमार विश्वास जी ने उसे और रेखांकित किया कि मैं ना भाजपा का हूं, कुमार विश्वास ना भाजपा के हैं न कांग्रेस के हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब वो आपके भी नहीं है। गलत कह रहा हूं? अब वो आपके भी नहीं है, गलत कह रहा हूं? अभी आप बहुत बढ़िया हुआ नहीं, जरा एक बार ताली बजा के सूचित करो। ये जरा छिंदवाड़ा ऐसा नहीं सुनता कभी सम्मेलन भाई साहब, आनंद लेना। और किनारे वाले भैया आप लोग भी, हाँ सुन रहे हो ना भैया, ये जिनको लोगों को कुर्सी मिली है भैया, आप लोगों भी मोबाइल में इन्वॉल्व लोग, मेरी एक बात सुनना, मैं बधाई दूंगा। मैंने बहुत कम नेता देखे, एक नेता का मैं जिक्र भी करूंगा, लाओ पीछे से लाओ। कटेंगे बटेंगे दूसरों का नारा है, यहीं से काट रहे हैं, फिर उधर बट रहा है। हाँ तनाव नहीं लो, बहुत अच्छा, अब कोई नहीं आएगा। कुमार विश्वास जी, मैं क्या कहने जा रहा था भूल गया, यही समस्या है। बिल्ली सामने से रास्ता काटती है और आदमी पीछे से। हाँ तो बस आप 2-5 मिनट मुझे दे देंगे। मैं महाराष्ट्र से आया हूं सर, मुंबई से, मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूं। मूलतः गंभीरता से लेना मुझे आप लोग। सर मैंने एक बात कही जीवन में कि आज की शाम इस कवि सम्मेलन को ना आप भाजपा बन के सुनिए ना कांग्रेस, आप भारतीय बन के सुनिए, आपको दावा है बहुत आनंद आएगा। और 2-3 टोटके मैं बता दूं बख्शी साहब, 2-3 बातें। हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हैं, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव पालना ही नहीं आप लोग भाई साहब। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। कमलनाथ सर मैं एक जानकारी देता हूँ, महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव कहीं भी हो, हर पार्टी एक बात कहती है। अगली ये बात पर, पहली टिप्पणी पर ये सभागार जरा मुझे खड़ा कर देगा कवि सम्मेलन को। कांग्रेस कहती है कि पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ, बीजेपी कहती है कमल का बटन दबाओ, मतलब कहती है, सारे लोग कहते हैं। कांग्रेस कहती है कि पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमें जिताओ, शिवसेना कहती है धनुष बाण का दबाओ हमको जिताओ। सब कह रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ। और आप जोरदार तालियां उठाओ। मैं गलत कह रहा हूं, कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम। अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजाओ। अच्छा देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कवि धर्म भी है हमारे महाराष्ट्र में। शिवसेना को किसने बांटा? बीजेपी ने। राष्ट्रवादी को किसने बांटा? बीजेपी ने। और खुद ही नारा दे रहे हैं जो बटेंगे। अरे भैया आपका ही है। कमाल का मामला है भाई साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, न संविधान खतरे में है न लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव के समय जब जब वोट खतरे में आता है, अध्याय समाप्त हुआ। हंसना राजनीतिक में तो हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे जूते से लेकर पगड़ी तक राजनीति होती है भाई हमारे यहाँ। सही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसी राजनीति होती है। पूछिए, संचालक हमारे राजनीति करने वाले हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, करते थे एक जमाने में। कुमार विश्वास जी मुझे प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। सही बता रहा हूँ सर, उनके साथ कुछ कर नहीं पाए, बोले डुप्लीकेट के साथ करो। आदमी की पीड़ा निकलती है भाई साहब। लेकिन एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं।
और कमलनाथ जी की ताली ने बताया कि घर में उनकी भी हालत ठीक नहीं है। ये है आदमी। देखिए राजनेता कौन सा बड़ा होता है जो इस दिल में भी एक आदमी को रख ले। इस दिल में मैं जिक्र कर रहा था, भूल गया, बहुत कम राजनेता होते हैं कि जो व्यंग को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं। मैंने एक ऐसे आपके नेता देखे कमलनाथ जी को, और एक मैंने और नेता देखा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी। उन्होंने कुमार विश्वास जी के सामने मेरे व्यंगों को जिस सजग भाव से स्वीकार किया, मुझे लगा कि राजनीति जब जब व्यंग को इस तरीके से स्वीकार करेगी तब तब राजनीतिक कद हमेशा उस आदमी का बड़ा होता जाएगा। ये मैं दावे से कह करके जा रहा हूं आप लोगों के सामने। अभी भी आप मेरे लायक हुए नहीं हो, मैं आपको कर लूंगा, कोई टेंशन लेना नहीं। मैं बहुत ढंग का आई भैया। हमारे गोरखपुर में अगर कोई आदमी जेब में हाथ डाल के आए तो समझ लेना कट्टा ही निकलेगा। आनंद ले, कोई टेंशन लेना नहीं भाई। हाँ आपके यहाँ तो क्या निकलेगा मेरे को मालूम नहीं भाई साहब, लेकिन आप लोग सच मुझे अच्छा सुनते। लेकिन मैं इस कवि सम्मेलन, देखिए क्या है, दिल्ली की हर पार्टी सर कह रही है, हर पार्टी, पूरे देश में हमारी हवा है, पूरे देश में हमारी हवा है, पूरे देश में हमारी हवा है। और प्रदूषण विभाग कह रहा है कि हवा बहुत जहरीली है। व्यंग इसी को कहते हैं। हम व्यंग के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, लेकिन अब आप मेरे हो गए हो। आप कविता कान का नहीं, ध्यान का विषय है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। अनिल बख्शी जी बहुत पुराने कविता प्रेमी और कविता सुनाते हैं। अब मैं इनसे ताली चाहूंगा क्योंकि ये कविता का रंग परवान चढ़ना चाहता है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने कहा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और छिंदवाड़ा जरा कमलनाथ जी को तालियों से और मेरी हिम्मत बढ़ा देना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंगे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। अच्छा जरा सा हिम्मत दिया करो आप लोग। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर मैं आपको बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही, वोटिंग। एक आदमी 5 मिनट ईवीएम के सामने खड़ा रहा। ये मुझे ईवीएम ही समझ रहे हैं, दबाना चाहते हैं मुझको। हाँ सर, ईवीएम के सामने 5 मिनट सर मुख्यमंत्री साहब खड़ा रहा। तो ये पोलिंग बूथ ऑफिसर ने डांटा, तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना, इतना लंबा लाइन है वोटिंग का, वोट दो और आगे निकलो। उसने कहा मुझे पता है। तो बोले क्यों 5 मिनट से क्यों खड़े हो? बोले यार एक बात याद नहीं आ रही है कि शाम को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया। अध्याय समाप्त हुआ। ये है व्यंग, राजनीति का व्यंग इस तरीके से समझा जाता है। लेकिन क्या सुन रहे हैं आप लोग? मुझे आशा नहीं थी कि छिंदवाड़ा पहले कवि को इतना प्यार दे देगा। इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, हम तो क्या व्यंग के अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं। हम आपको बताइए, जो पुरुष बैठे हैं आपको एक जानकारी देता हूँ, एक लाइन की जानकारी है सर। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा, महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती। मेरा दावा ठीक लग जाए तो जरा तालियां का गर्मजोशी से स्वागत करना इस व्यंग को सुन करके भाई, सुन करके। मैं आपको बताऊं, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। बहुत अच्छे। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? अध्याय समाप्त हुआ।